बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने पढ़ना है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो हम लोगों ने एक दो टर्म्स डिफाइन करनी है। तो सबसे पहली टर्म, लेट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है कैपिटल एफ का, वो मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ लाइक दिस, एज रिटन इज हियर। यू कैन सी the derivative of this capital F of x is denoted by small f of x। जहां पर भी हम लोग small f को डिस्कस करेंगे, इसका मतलब है कैपिटल f की डेरिवेटिव होगा, या फिर अगर कैपिटल f को डिस्कस करेंगे इसका मतलब होगा कि वो एक्चुअली इसका इंटीग्रल होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और इसके साथ इंटीग्रेशन आ जाएगी। सिंस f of x is a non-decreasing function of x, we have, चूंकि f of x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो वो जरूर आपके पास उसमें दो कंडीशंस यहाँ पे होल्ड करेंगी। पहली नंबर भी, एक तो नॉन डिक्रीजिंग होगा। नॉन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। आगे से आगे सारी की सारी ग्रेटर वैल्यू आ रही है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कि हर वैल्यू के लिए फॉर ऑल x, ठीक है, f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड small capital F of x is equal to negative infinity to x, which is defined as like this। You can see हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल लेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी और इस तरफ क्या आ जाएगी आपके पास, इंटीग्रेशन। अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू एक्स क्यों है? क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग है, इसलिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा ऑलवेज। ओके, चलें जी, लेट्स सी। हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करते हैं। इसको सिंपल डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा तो अगर उसमें दो तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। पहली प्रॉपर्टी कि f of x is greater or equal to for all x, ठीक है, x के हर एलिमेंट के लिए फंक्शनल की वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू पुट करें फंक्शन में, वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपके पास एक फंक्शन ले लूं, आपके पास f of x, f of x is equal to x -1। अब देखें, अगर मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 0, तो f of 0 इज इक्वल टू 0 -1 विच इज इक्वल टू 0। और अब आप देखें, पहली कंडीशन क्या कहती है कि फॉर ऑल x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर, इक्वल या फिर ग्रेटर होनी चाहिए। लेकिन ये क्या आ गया आपके पास, लेस देन 0 आ गई। तो इसका मतलब है ये वाला जो फंक्शन है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आप लोग ये देख लें, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इसकी जगह पे x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो f of 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4 विच इज लेस देन टू 0। दिस इंप्लाइज दैट दिस फंक्शन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि इसमें पहली प्रॉपर्टी ही फुलफिल नहीं हो रही। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स आप लोगों को दे दी आप लोगों को क्लियर करने के लिए कि पहली प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब है नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर उसको कैलकुलेट करें, उसका इंटीग्रल लें, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, तो ये आपके पास पूरी की पूरी सैंपल स्पेस, जैसे आप प्रोबेबिलिटी में पहले करते हैं कि पूरी की पूरी सैंपल स्पेस की जब प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो 1 आता है। तो ये सेम वही कंडीशन है, चूंकि आगे इंटीग्रेशन में आ जाती है तो इंटीग्रेशन में इस तरह लिखते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स ऑन अ वैल्यू इन द इंटरवल। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी लें इस इंटरवल में, ठीक है, गिवन दैट c इज लेस देन 2, तो फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी इस तरह लिखते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन c ग्रेटर c लेस और इक्वल टू d। इसका मतलब d से छोटी छोटी जो भी है तो वो क्या होगी, f of d माइनस f of c। तो ये f of d और f of c अभी मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था इन एग्जांपल से पहले कि f of x किस तरह डिफाइन होता है। f of x डिफाइंड होता है माइनस इन्फिनिटी टू x इंटू f of x इंटू d of x। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे कोई और लफ्ज लिख देता हूं, जैसे d लिखूंगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू, यहाँ पे भी x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और ये फंक्शन इस तरह हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं c पे f of c लेता हूं कैपिटल, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू c हो जाएगा और ये f of x इंटू d of x आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने f of d माइनस f of c की जगह पे आपके पास यहाँ पे ये वाली इनकी वैल्यूज आ गई और जब इन दोनों को कंबाइन किया तो ये एक्चुअली इंटीग्रल बन गया है c से d f of x इंटू d of x। तो कोई भी फंक्शन आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा अगर उसमें ये वाली तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। चलें आगे हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं।
अब हम लोग एग्जांपल करते हैं 7.3। तो फर्स्ट उसके 3 पार्ट्स हैं ए बी सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज मे बी अ probability density function and f of x is defined here। तो f of x यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि ये क्या है, probability density function है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब probability density function है, इसका मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई होती हैं कि ये भी ग्रेटर देन 0 होगा और ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपके पास इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चलें हम लोग इसी कंडीशन को यहाँ पे यूज करेंगे। ये कंडीशन यूज करके ही हम लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मैं पहले इसको रेज कर देता हूं। चलेंगे एस f of x is a probability density function। probability density function है तो वो कहता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के होगा। ओके, अब ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारी पूरी की पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है, पूरी की पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब उसको कहता है कि 0 से लेके 2 तक आपका आंसर कितना आता है, के एक्स। इसका मतलब 0 और ये रहा 2 और इस इंटरवल में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, के एक्स। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, एल्सवेयर। वो कहता है कोई और वैल्यू होगी और जितनी भी वैल्यू होंगी बाकी सारी की सारी वैल्यू के लिए आंसर क्या होगा, 0। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आपके पास आंसर 0 होगा और यहां से लेके यहां तक भी आंसर 0 होगा। अब ये वाला इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे फंक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। पहले इसको 0 पर ब्रेक करेंगे जो नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा और उसके बाद 0 से लेके 2 तक, चूंकि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल इसी पे ये डिफाइंड है तो फिर ये आगे नेक्स्ट 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपके पास पूरी रियल लाइन आ गई नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये चीजें आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ी होंगी। इस तरह हम लोग अपने इंटरवल को, अपने इंटेग्रल को ब्रेक कर सकते हैं इन्फिनिट मैनी पार्टीशंस में। ओके, अब वो उसने कहा था कि 0 से लेके 2 तक आंसर क्या आता है, के एक्स, बाकी सब के लिए 0। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का आंसर आपके फंक्शन का क्या आएगा, 0। अब जब 0 पे फंक्शनल की वैल्यू क्या आ गई, 0। जो फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई तो इंटेग्रल भी क्या आएगा, 0। ओके, 0 से 2 गिवन है के एक्स डी एक्स प्लस 2 से इंफिनिटी तक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0। दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक आंसर 0, 2 से लेके इंफिनिटी तक आंसर 0। जब ये फंक्शन ही 0 है तो आपके पास इंटेग्रल सारी का सारा क्या हो जाएगा, 0। ओके, इसका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 से 2 एक्स डी एक्स प्लस ये भी 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से 2 इज इक्वल टू 1। के ओवर 2 पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं एक्स पे, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या बन गया, के ओवर 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 से कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट के विल बी इज इक्वल टू 1/2। आपके पास के की वैल्यू निकल आई, क्या निकल आई, 1/2। तो ये सिंपल सिर्फ हमने क्या कंडीशन यूज की कि f of x is a probability density function। probability density function तक तो ये कंडीशन होल्ड करती है। अब नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो हम लोग इस इंटेग्रल को इन्फिनिट मैनी इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने चूंकि उसने 0 से 2 पर डिफाइंड किया हुआ है पर्टिकुलरली, तो इसीलिए ये इंटरवल बनाने के लिए हमें नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 जाना पड़ा और फिर 0 से 2 ताकि हमारा ये खास इंटरवल बन जाए जिसके लिए हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट कर दें और फिर 2 से इन्फिनिटी। अब इस पे और इस पे उसने कहा हुआ इस इंटरवल के अलावा कोई भी इंटरवल हो उस पे वैल्यू 0 आएगी, तो इस पे भी 0 आई और इस पे भी 0 आई और इस 0 से 2 तक आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू थी वो थी के एक्स। तो हमने पुट कर दिया और ये भी 0 हो गया, ये भी। तो यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन लेके लिमिट अप्लाई की है और आपके पास के की वैल्यू आ गई है 1/2।
अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर बी, फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ टू सैंपल वैल्यू विल एक्सीड 1। अब वो कहता है कि हम लोगों ने जो भी प्रोबेबिलिटी जो भी सैंपल से पॉइंट लें वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये था कि हम लोगों ने माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरी रियल लाइन में से कोई भी आपके पास पॉइंट हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास जो है सेकंड पार्ट में वो ये कहता है कि जो आपके पास सैंपल पॉइंट्स हैं वो 1 से बड़े होने चाहिए। अब उसने पहले कोई कंडीशन नहीं थी, पहले पार्ट में कोई कंडीशन नहीं है कि वैल्यू कहां पे होनी चाहिए, पूरी को पूरी रियल लाइन पर फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन अब सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि आपने दो वैल्यूज चूज करनी है, दो सैंपल्स होने चाहिए सच दैट के वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे आपके पास 1 होगा और जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी इससे क्या होंगी, बड़ी होंगी। इसका मतलब है हमें 1 से छोटी लेने की जरूरत नहीं, 1 से छोटी लेने की जरूरत नहीं। ओके, इसका मतलब है हम लोग क्या लेंगे, 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलें जी, ये आपके पास आ गया बी पार्ट। इसका मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सच दैट इट इज greater than 1. This implies that 1 to positive infinity f of x d of x। अब देखें जो आपके पास फंक्शन है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक तो डिफाइंड नहीं है, इस इंटरवल पे डिफाइंड नहीं है। लेकिन किस इंटरवल पे डिफाइन है, 1 से लेके 2 तक इस फंक्शन की कुछ और वैल्यू आती है और 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसकी कुछ और वैल्यू आती है। अब चूंकि इन दोनों इंटरवल्स पर डिफरेंट वैल्यूज थी इसीलिए इन दोनों इंटरवल्स पर ब्रेक हमने किया। लेकिन अगर 1 से इंफिनिटी तक सिर्फ एक ही फंक्शन की वैल्यू होती तो आप सिंपली वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देते। इसीलिए हमने इसको 2 पर ब्रेक किया क्योंकि 1 से लेकर 2 तक फंक्शन की वैल्यू के एक्स आती है और एल्सवेयर बाकी सारी की सारी जगह पे आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो क्या आती है जी, 0 आती है। इसलिए हम लोगों ने वहां पे क्या पुट कर दिया, 0। अब के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 1/2, तो मैंने के की वैल्यू पुट कर दी 1/2 और ये आपके पास 0 हो जाएगा। चलें अब इसको हम लोगों ने क्या कर लेना है, एवेल्युएट कर लेना है। इसकी मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूं 1 से 2, तो आपके पास 1/4 लिमिट पुट कर दें 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3/4। एक सैंपल चूज करने पे आपके पास आंसर कितना आता है, 3। हम लोगों ने कितने सैंपल चूज करने हैं, 2 सैंपल्स चूज करने हैं। सो द प्रोबेबिलिटी दैट 2 सैंपल्स विल एक्सीड 1, यहाँ पे आपने लिख लेना है 2, मैं छोटा सा करके लिख रहा हूं मेरे पास जगह कम है। 2 सैंपल वैल्यू एक्सीड 1 को एक्सीड करते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी ये होगी और दूसरी प्रोबेबिलिटी भी यही होगी। ये आपके पास बन गया 9/12, 9/16। ठीक हो गया, आपके पास ये आंसर आ गया 9/16। ओके, एंड हमारी जो पूरी की पूरी रियल लाइन है अब आपको पता है उसमें कहां पे ब्रेक है, एक 0 पे ब्रेक है, दूसरा 2 पर ब्रेक है। तो आपके पास जो इंटरवल्स बनेंगे, पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक होगी 0 से छोटी की छोटी सारी वैल्यू, फिर दूसरा होगा आपके पास 2 के छोटी की छोटी सारी वैल्यू और तीसरा होगा पूरी की पूरी सैंपल स्पेस। सो सबसे पहली कंडीशन हम लोग चूज करते हैं कि x शुड बी लेस आर इक्वल टू 0। अब लेस आर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 0 है। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल नेगेटिव इंफिनिटी टू x such that x is a less than 0, तो लेस देन 0 तक आपको पता है नेगेटिव इंफिनिटी से 0 तक आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0। जब फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ओके, सेकंड केस है कि आपके पास लेस और इक्वल टू 2 होना चाहिए तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी टू x। अब लेस देन 2 तक है तो आपके पास इंटेग्रल कहां से कहां तक आएगा, आपका जो इंटेग्रल बन जाएगा वो आपके पास 2 हिस्सों में बनेगा। एक होगा 0 पे जाके ब्रेक हो जाएगा और दूसरा होगा कि वो 2 तक जाएगा। ओके, इसका मतलब है f of x
into d of x, it will be is equal to negative infinity to 0 plus 0 to x। अब x यहाँ पे हम लोग ब्रेक क्यों नहीं कर रहे, x की जगह पे 2 क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि ये 2 0 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे x ही पुट करना है, आपने 2 पुट नहीं कर सकते। अगर 2 पुट करोगे तो ये एक्चुअली ये वाला नहीं होगा, तो ये इंटरवल आपके पास जो कंडीशन डिस्कस होगी फिर ये वाली कंडीशन डिस्कस होगी। हम लोग चूंकि पूरे इंटरवल के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे x ही आना है। तो इस इंटरवल का आपको आंसर पता है 0 है, तो प्लस इसको वैल्यूएट कर लेते हैं के एक्स इंटेग्रल 0 से लेके x तक इंटू डी एक्स, के की वैल्यू पुट करें 1/2 0 से लेके x तक इंटू 1/2 कॉमन ले लें और इसके इंटीग्रेशन ये क्या आएगा 0 से लेके x तक, तो आपके पास आंसर आ गया x² डिवाइडेड बाय 4। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास जो x होना चाहिए वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ग्रेटर देन 2 होने का मतलब है कि पूरी की पूरी सैंपल स्पेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 2, दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x into d of x, this will be is equal to 1। तो ये आप लोगों को पता है कि पूरे का पूरी सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 1 होती है। तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन बन गया आपके पास वो क्या बना है, पहली वैल्यू 0, दूसरी x² डिवाइडेड बाय 4, तीसरी आपके पास 1। तो 0 आपके पास किस केस में आया है, जब आपके पास ये x से लेस देन था, और दूसरी वैल्यू आपके पास किस लिए आई, और तीसरी वैल्यू थी जब ये ग्रेटर देन 2। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन भी आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों पार्ट्स हो गए हैं। जब अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।